जंगी सल्तनत 1127 ईस्वी से 1250 ईस्वी एक तुर्क मुस्लिम खानदान की हुकूमत थी जिसने कुरूने वस्ता में शाम और जजीरा यानी बालाई मेसोपोटामिया के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। जंगी सल्तनत की बुनियाद इमादुद्दीन जंगी यानी 1085 ईस्वी से 1146 ईस्वी ने रखी थी। वो एक तुर्क सिपाह सालार आक संकर अल हाजब के बेटे थे जो सल्जूकी सल्तनत के ज़ेरे हुकूमत हलब के गवर्नर थे। वालिद के कत्ल के बाद इमादुद्दीन जंगी ने मोसुल के हुक्मरानों के यहाँ परवरिश पाई और अपनी बहादुरी और फौजी सलाहियतों की वजह से सल्जूकी दरबार में आला मकाम हासिल किया। 1127 ईस्वी में सल्जूकी सुल्तान ने इमादुद्दीन जंगी को मोसुल यानी इराक का अताबक गवर्नर मुकर्रर किया। एक साल बाद 1128 ईस्वी में उन्होंने हलब यानी शाम को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। इन दो बड़े शहरों का इत्तेहाद जंगी सल्तनत का नुक्ता-ए आगाज था। जिस वक्त जंगी ने इक़्तिदार संभाला, इस्लामी दुनिया शदीद इंतशार का शिकार थी। शाम और फलस्तीन में सलेबियों ने 4 मजबूत रियासतें यरूशलेम, अंताकिया, तराबलस और इदेसा कायम कर रखी थीं, जबकि मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ने में मसरूफ थे। इमादुद्दीन जंगी का पहला मकसद इन बिखरे हुए मुसलमान उमरा को अपने परचम तले मुत्तहिद करना था। इमादुद्दीन जंगी का सबसे बड़ा कारनामा 1144 ईस्वी में सलेबी रियासत इदेसा यानी एडेसा की फतह थी। ये सलेबियों के खिलाफ मुसलमानों की पहली बड़ी और स्ट्रेटेजिक फतह थी, जिसने सलेबियों के नाकाबिले तस्खीर होने के तस्वुर को तोड़ दिया। इसी फतह के रद्द अमल में यूरोप से दूसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ। एडेसा की फतह के 2 साल बाद 1146 ईस्वी में इमादुद्दीन जंगी को उनके एक गुलाम ने शहीद कर दिया। इमादुद्दीन की शहादत के बाद सल्तनत उनके 2 बेटों में तकसीम हो गई। सैफुद्दीन गाजी यानी बड़ा बेटा, उन्हें मूसुल और इराक का इलाका मिला। नूरुद्दीन महमूद जंगी यानी दूसरा बेटा, उन्हें हलब और शाम का इलाका मिला। हालांकि मूसुल मरकज रहा, लेकिन तारीख का दायरा नूरुद्दीन जंगी के साथ शाम मुंतकिल हो गया। नूरुद्दीन जंगी यानी 1118 ईस्वी से 1174 ईस्वी अपनी वालिद से भी ज्यादा परहेजगार, आदिल और दूर अंदेश हुक्मरान साबित हुए। उन्होंने अपने वालिद के जिहादी मिशन को अपना मकसद हयात बना लिया। नूरुद्दीन ने फ्रांस और जर्मनी के बादशाहों की क़यादत में आने वाली दूसरी सलीबी जंग यानी 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी को कामयाबी से नाकाम कर दिया। उन्होंने सलेबियों को शिकस्त दी और अंताकिया की रियासत पर शदीद दबाव डाला। नूरुद्दीन का सबसे बड़ा सियासी कारनामा 1154 ईस्वी में दमिश्क को फतह करना था। दमिश्क की फतह ने पहली बार मुस्लिम शाम यानी हलब और दमिश्क को एक हुक्मरान के तहत मुत्तहिद कर दिया, जिससे सलेबियों के खिलाफ एक मजबूत महज़ा कायम हो गया। नूरुद्दीन ने मिस्र की कमजोर फातिमी खिलाफत पर नजर रखी, क्योंकि सलेबी भी इसे हासिल करना चाहते थे। उन्होंने अपने सबसे काबिले एतमाद जर्नैल असदुद्दीन शेरकोह और उनके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र भेजा। कई मुहिम्मात के बाद 1169 ईस्वी में शेरकोह और सलाहुद्दीन ने मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस तरह जंगी सल्तनत की सरहदें शाम से लेकर मिस्र तक फैल गईं। शेरकोह के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के गवर्नर बन गए। वो नूरुद्दीन जंगी के ताबे थे, लेकिन उन्होंने मिस्र में अपनी पोजीशन तेजी से मुस्तहकम की। 1174 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया। उनकी वफात सल्तनत के लिए एक बड़ा धचका थी। उनका जानशीन उनका बेटा अस-सालेह इस्माइल सिर्फ 11 साल का था। सल्तनत में इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र से शाम का रुख किया। उन्होंने खुद को नूरुद्दीन के हकीकी वारिस के तौर पर पेश किया, जिसका मकसद सलेबियों के खिलाफ जिहाद को जारी रखना था। 1174 ईस्वी में सलाहुद्दीन ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। 1183 ईस्वी में उन्होंने हलब को भी जंगियों से ले लिया। इस तरह जंगी सल्तनत का शामी हिस्सा मुकम्मल तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंट्रोल में आ गया और
यहीं से अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। हालांकि शाम और मिस्र हाथ से निकल गए, लेकिन इमादुद्दीन जंगी के बड़े बेटे यानी सैफुद्दीन गाजी की औलाद मोसुल और जजीरा के दीगर हिस्सों यानी सिंजार पर हुकूमत करती रही। लेकिन अब वो एक बड़ी ताकत नहीं रहे थे और अक्सर अय्यूबी सल्तनत के ताबे यानी वैसल्स के तौर पर हुकूमत करते थे। जंगी खानदान की बची खुची हुकूमतों का मुकम्मल खात्मा 1250 के लगभग मंगोलों के हमलों के दौरान हुआ। जंगी सल्तनत ने सलेबी जंगों के दौर में बिखरे हुए मुसलमानों में जिहाद की रूह को दोबारा जिंदा किया। वो दिफा से निकलकर हमले की पोजीशन में आए। उन्होंने पहली बार मुस्लिम शाम यानी शाम और जजीरा को मुत्तहिद किया, जो सलेबियों को शिकस्त देने के लिए लाजमी था। जंगी सल्तनत ने वो बुनियाद, फौज और नजरिया फराहम किया जिस पर खड़े होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बिल आखिर 1187 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। नूरुद्दीन जंगी ने अपने दौर में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर किया और अपनी पूरी सल्तनत में मदरसों, मस्जिदों और हस्पतालों यानी बीमारिस्तान का एक नेटवर्क कायम किया, जिसमें दमिश्क का बीमारिस्तान नूरी सबसे मशहूर है। जंगी सल्तनत वो पुल है जो मुसलमानों के इंतशार से शुरू होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों बैतुल मुक़द्दस की फतह पर खत्म होता है।